सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो मतलब एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा कि एक कोई काम जिसे आप बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, उसमें अपना फुल टू एफर्ट्स डाल रहे थे, अपना 100% दे रहे थे। ये मे बी 1 साल पहले, 2 साल पहले, कितनी भी साल पहले या कुछ दिन पहले, तो उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। आप बहुत अपना 100% दे रहे थे कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, और उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। और कुछ टाइम बाद जब आपने उस चीज़ से थोड़ा अटैचमेंट कम कर दिया और उसमें इतने एफर्ट्स डाल रहे थे कि ठीक है मतलब चल रहा है, आप इतना उसमें जी जान नहीं लगा रहे थे, और फिर उसमें आपको सफलता मिल जा रही, फिर वो आपका काम हो जा रहा, फिर उसमें आपको सक्सेस मिल जा रही है। तो ये वाला एक्सपीरियंस आपने कभी किया होगा, हो सकता है आपने कभी किया हो अपनी लाइफ में। ये मतलब ऐसा होता क्यों है? ये मतलब जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, हम बेसिकली करते क्या हैं, हम उस चीज़ के बारे में बहुत डेस्परेट होके सोचने लगते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। चाहे वो हमारा जॉब हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, या कोई इंसान हो, जो हमें चाहिए उसके हम बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए है। एंड और उस वक्त हमें नहीं मिलता। जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जब हमारे दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है और तब हमें अचानक वो चीज़ मिल जाती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा मन से चाहते हो, जब बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से अटैच होना चाहते हो, तो वो अपने आप हमसे दूर जाती है। चाहे वो कोई कोई भी हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। आप गौर कीजिएगा, जिस भी इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दोगे, उसकी केयर करोगे और उसका बहुत ध्यान रखोगे, आप महसूस करोगे कि वो ही इंसान सबसे ज़्यादा आपको कष्ट देगा, वो ही आपकी इंसल्ट करेगा, वो ही आपको दुख पहुँचाएगा। मे बी रेयर केसेस होंगे कि ऐसा नहीं होगा। आप जितना प्यार कर रहे हो, जितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, सामने वाला भी उतना दे। पर बहुत से केसेस में सिर्फ मतलब यही देखा गया है कि आप जब बहुत ज़्यादा 100% दे रहे हो, तो सामने वाला उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, जो मांगते हो, और उसमें डेस्परेशन एक टाइप की, वो आपको चीज़ों से दूर करती है। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट आप एक बहुत अच्छे फ्री माइंड वाले दिमाग में कर सकते हो। अगर आपके माइंड में बहुत सारा कियोस चल रहा है, हम ये कई बार बोल चुके हैं कि बहुत सारा कियोस चल रहा है, बहुत उलझने हैं, पता नहीं होगा, पता नहीं ये मतलब पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं है करेगा, ये वर्क होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा। ये कर कर के और फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो वो स्वीकार नहीं होती क्योंकि आप डाउट वाली एनर्जी में हो, आप डाउट कर रहे हो। एंड और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ गया है। 10 अप्रैल, जब आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और ये शिफ्ट आपके इमोशनल लेवल पे आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको सेल्फ लव में जो लोग अभी तक पूरी तरीके से नहीं उतरे थे, तो अब वो सेल्फ लव में डूबने वाले, मतलब अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हैं। और ये किसी भी टाइप के दुख से बचने का बहुत अच्छा कारण है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे, ये इंसान मुझे प्यार करे, ये इंसान मुझे अटेंशन दे, और आपको वो नहीं मिल रही है, तो आपको उसी वक्त इस इंसान से दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। आप सोच रहे हो कि मैं इसे इतना दे रहा हूँ, आपको मतलब आपको लग रहा है कि आप 100% दे रहे हो सामने वाले को, पर ये सामने वाला आपको इतना नहीं दे रहा है। सामने वाला आप में इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है जितने आप डाल रहे हो। तो आपको उस वक्त अपने बिल्कुल स्टेप पीछे ले लेना है, क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद को सबसे ऊपर नहीं रखोगे, तब तक आप प्यार किसी से डिज़र्व भी नहीं कर सकते। आप खुद ही जब अपने आप को सबसे पीछे रखोगे कि नहीं यार, सब लोग पहले कर लो, तुम लोग सब लोग पहले खा लो, मतलब खाने का नहीं, मतलब सब कोई अपना, तुम लोग अच्छा अच्छा ले लो, फिर बाद में जो बचेगा वो मैं ले लूँगा।
कहीं ना कहीं जब आप खुद ही अपने आप को सबसे पीछे रखने लगोगे तो दुनिया पहले आपको सबसे पीछे रखेगी। आप तो पहले बाद में रखोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग कहेंगे यार हम लोग ले लेते, तुम बाद में ले लेना। तो अपनी सेल्फ वर्थ समझो, सेल्फ लव, सबसे पहले तो सेल्फ लव इंक्रीज़ करो। अपने आप को जो प्यार, जो सपोर्ट आप सोच रहे हो कि ये सामने वाला मुझे दे, या अटेंशन सामने वाला मुझे दे, या ये मेरी तारीफ़ करे, या ये मुझे ऐसा बोले, वो आप खुद के लिए करना शुरू करो। खुद के लिए वही चीज़ महसूस करना शुरू करो, खुद के लिए वो सोचना, खुद के लिए वैसा महसूस करना शुरू करो, सोचना शुरू करो। और वही प्यार अपनी सोल को दो, अपनी आत्मा को दो, क्योंकि हमारी आत्मा भी थकती है, वो भी थक जाती है इस टाइप के मतलब दुख को देख देख कर। उसे थोड़ा सा प्यार दो। अब उससे कहो कि जब तुम्हें कोई नहीं मतलब पसंद कर रहा, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा, तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, जिस टाइप की रिस्पेक्ट, लव एंड टेक केयर तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें अपने आप से बात करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर बात करनी है कि जब तुम्हें कोई इस टाइप का प्यार, सपोर्ट, अफेक्शन नहीं दे पा रहा, तो अब मैं दूंगी। अपने आप को मतलब जब आप अपने आप को चाहने लगोगे, आप नहीं मतलब आप इसका मैजिक नहीं समझो, आप अपने लाइफ में क्या क्या अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। मनी, वेल्थ, सक्सेस वो अपने आप ही आएगी। बस आपको अपने आप को 100% मतलब अपने आप को 100% चाहना है। अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करो, जो भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड है सेल्फ लव में डूबने का, पूरा गोते खाने का। सिर्फ सेल्फ लव करना नहीं है, डूबना है, गोते खाना है, जो जो अच्छा लग रहा है वो करना है। और एक एक शिफ्ट आप महसूस करोगे 10 अप्रैल के बाद, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप खुद में महसूस करोगे। ये अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे खुश होने के लिए। अगर आप और अपनी लाइफ में एक और चीज़ बहुत कंफर्म कर लेना कि आपकी जो खुशियाँ हैं, आपके जो खुश रहने का तरीका है, या आपके हिसाब से जो खुश रहने की डेफिनेशन है, कहीं वो आपकी एक पर्टिकुलर इंसान से तो नहीं जुड़ी है कि अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगा, ये बोलेगा, ये मतलब भले ही वो आपका पार्टनर क्यों ना, आपकी फैमिली क्यों ना हो, मम्मी पापा, कोई भी, सिस्टर ब्रदर, कोई भी, कि ये इंसान जब तक रहेगा तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, तब तक मैं खुश रहूँगा, हंसता रहूँगा। आप ये मतलब ज़रूर कीजिएगा कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो किसी इंसान से ना जुड़ी हों, वो आपसे ही जुड़ी हों। कि आप कहो कि ये इस इंसान के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। बिलीव मी, एक दिन आएगा जिस पर भी आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो कि ये इंसान के बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो एक दिन वो भ्रम यूनिवर्स ज़रूर तोड़ेंगे, क्योंकि वो अटैचमेंट यूनिवर्स ज़रूर तोड़ेंगे। तो अपनी खुशियाँ खुद बनो, ना कि किसी इंसान पर डिपेंड करो। और 10 अप्रैल के बाद एक चेंजमेंट आपके खुद अंदर आ रहा है, आपके खुद अंदर आ रहा है। एंड यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, give me just one moment. ठीक है, तो हमारे कार्ड निकल चुके हैं एंड हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड। 3 ऑफ वॉन्ड ये शो कर रहा है कि एक प्लानिंग बना रहे हो, एक बहुत करियर को लेके कोई बहुत अच्छी प्लानिंग बना रहे हो। आपने करियर में 2 जगह बहुत अच्छे से अपने हाथ जमा लिए हैं, बहुत अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और अब आप बढ़ रहे हो तीसरी जगह मजबूत करने अपनी पकड़। कि करियर में करियर में किसी भी रिगार्डिंग आपने बिजनेस कर लिया हो,
हो सकता है आपने अपने 2 बिज़नेस कर लिए हो एंड कुछ एक जॉब की तैयारी कर रहे हो या जॉब में हो आप, तो बिज़नेस एंड यूट्यूब ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने 2 जगह बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना ली है और आप अब तीसरे में जाने की प्लानिंग कर रहे हो। जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, सबसे पहली बात तो उसमें ग्रोथ है, ठहराव है, लॉन्ग टर्म की पॉजिटिव रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ दिख रही है इसमें। एंड जजमेंट, सेकंड कार्ड जजमेंट का आया है, जो ये मतलब बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी आप ये डिसीजन ले रहे हो इसमें यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्स आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराएंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे, क्योंकि जजमेंट के बाद सीधी किंग ऑफ कप्स आया है कि जो भी आप ये सिचुएशन को, अगर आपको इस सिचुएशन इसे लेकर कोई टेंशन हो रही कि क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आप इसे मेरे ऊपर छोड़ो। हर सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़कर बस उस पर करते जाओ, अपने एफर्ट्स डालते जाओ और यूनिवर्स देखेंगे। यूनिवर्स, भगवान, ईष्ट, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको इमोशनली फुलफ़िल करेंगे। इमोशनली फुलफ़िल हम कैसे होंगे? कई बार हमारी इच्छा, जब कोई हमारी विश पूरी हो जाती है तो हमारा मन बहुत भर आता है और हम कहते हैं कि मतलब दिल से वो सुकून, इस टाइप का इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लाइफ में कि दिल से सुकून निकल रहा है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू माता काली, कि मतलब मुझे ये सब देने के लिए। सो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से शुक्रिया बोलने वाले हो भगवान को। इमोशनली फुलफिलमेंट होगा कि मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स आपको उस लेवल का दे दे जिस लेवल का आपने नहीं सोचा, जिस लेवल की सक्सेस, जिस लेवल का ग्रोथ आपने इस नहीं सोचा, उस लेवल का दे दे। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आपने बहुत दे दिया, आपने बहुत दे दिया। कहीं ना कहीं आप जो भी हो, आपकी कृपा आपके ऊपर, आप पहली बात तो यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से काफ़ी अलाइन हो और बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत पूजा पाठ करते हो आपकी, क्योंकि 2 कार्ड एंजल्स के आए और एंजल्स की असीम कृपा, आपके ईष्ट की, आपके भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। लिटरली आप अपना कप खुद फिलफिल कर रहे हो, जो हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको कोई प्यार नहीं दे रहा, आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, आपकी कोई ध्यान नहीं रख रहा, आपको अब खुद का ध्यान रखना है। खुद का ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप टाइम से खा रहे हो, उठ रहे हो, पी रहे हो, इसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा प्यार देना है, अपने आप से बात करनी है कि आपने बहुत टफ टाइम पीरियड देखा, कि अब हम बहुत अच्छे मज़े करेंगे, अब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं समझता, पर हम समझेंगे, हम अपनी आत्मा को समझेंगे, हम अपने आप को समझेंगे, हम अपनी खुशी खुद में ढूंढेंगे, ना कि किसी और के पास जाएंगे कि आप हमें खुश कर दो, आप हमें अच्छा फील करा दो, आप हमसे बात कर लो। ये नहीं, हम अपने आप से ही बात करके, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना के, हम अपने गोल्स के बारे में अपने आप से बातें करके अपना कप खुद फुलफिल करेंगे। और ये बैलेंस आप 10 अप्रैल के बाद बहुत बखूबी करते हुए दिख रहे हो और इस सिचुएशन में यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो भी देख रहे हो, आप यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हो, आप भगवान के, ईष्ट के बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की असीम कृपा दिख रही है, असीम कृपा। इसी वक्त आपकी, इसी बीच आपकी हीलिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइन हो रहे हो एंड बहुत से लोगों का क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है, बहुत से लोगों का क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। एंड चक्रास की बात आई है तो हमारे रूट चक्रास की, अगर आपको रूट चक्रा की हीलिंग करानी है तो उसकी बुकिंग ओपन है 20 अप्रैल तक। रूट चक्रास की आप हीलिंग करा सकते हैं, इसकी बुकिंग 20 अप्रैल तक है। और रूट चक्रास में हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है ब्लॉकेज। तो रूट चक्रास में अगर आपकी कमर में दर्द लगातार बना रहता है, कमर बैक में दर्द,
ठीक है, बैक में दर्द लगातार बना रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश या फिर मतलब ठहराव नहीं है ना, घर में मनी आ रही है तो जा रही है, लाइक रूट चक्र आपकी पूरी जड़ें हिलाता है। आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, आपकी हेल्थ में भी इश्यू आएंगे, आपके फाइनेंस सही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हर चीज़ डिसबैलेंस होगी। और आपकी बहुत से लोगों के लिए लूज़ मोशंस की बहुत प्रॉब्लम रहती होगी, उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं बनी ही रहती होंगी। तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र वीक है, रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है। तो इसकी बुकिंग 20 अप्रैल तक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जानकारी ले सकते हैं। एंड हमारा फोर्थ कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो कि ये शो कर रहा है कि आप जिस भी रिगार्डिंग अभी तक एक्शन लेने की सोच रहे थे, अब उसमें एक्शन लीजिए। कहीं ना कहीं उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। जिस भी रिगार्डिंग आप सोच रहे थे कि हम एक्शन लेंगे, मैं प्लानिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, बट उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन भी लेना है। सिर्फ प्लानिंग काफ़ी नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना। और आपके फायर है, आपके अंदर जोश है कि मुझे करना है, पर थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड द जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि बैलेंस आ रहा है लाइफ में, जस्टिस आ रहा है, शनि देव की कृपा आपके ऊपर आ रही। कहीं ना कहीं शनि देव अब न्याय करने वाले हैं, शनि देव अब न्याय कर रहे हैं। वो आपकी आपकी लाइफ में जितने भी आपने अभी धोखे, जितनी भी चीटिंग, जितने भी बीट्रेल अभी तक सहे हैं, जितने भी गुड कर्मास किए हैं, उन सभी का फल आपको मिलने वाला है। और एक बात मतलब ध्यान रखना कि कर्म जो है आप जब भी करो, इस टाइप के करना कि मतलब कि अगर कोई आपको कोसना भी बोले ना कि भगवान तेरे कर्मों का फल देगा, अगर कोई गुस्से में भी इंसान बोल रहा है कि भगवान तेरे कर्मों का फल देगा, तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे अपने कर्मों का फल मिले। ना कि आपकी ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं कि अच्छा मुझे कर्मों का फल मिलेगा और आप डर जाओ। ऐसे कर्म कभी मत करना, ऐसे रुपए कभी मत कमाना। और भाई भाई का हक कभी मत मारना, कभी नहीं। आप भूखे रह लेना, मजदूरी कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर भाई भाई का कभी हिस्से का एक तिनका, एक ईंटा भी मत लेना। मतलब किसी का भी नहीं लेना, पर भाई भाई का हिस्सा कभी मत लेना। भले ही वो सामने वाला केस हार गया है, सामने वाला आप केस जीत गए हो, या फिर वो सामने वाला खुद ही अपने आप शांत हो गया है कि ले जाने दो इसे। बिलीव मी, आप एक ज़मीन के टुकड़े के चक्कर में आप अपना पूरा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा आपका। और ये कोई हम बद्दुआ नहीं दे रहा है, ये आपको आगे आने वाले वक्त के लिए वार्न कर रहे हैं। आपकी उस इंसान की तो पीढ़ी बची रहेगी, उस इंसान का सब कुछ बचा रहेगा, और भगवान उसे दुगना तिगना देगा। भले ही अभी आपके टाइम पे नहीं दे रहा, वो आगे चल के देंगे, पर आपकी पीढ़ी, आपका वंश भगवान वहीं पर शांत कर देंगे। कुछ वक्त आप मज़े कर सकते हो, कुछ वक्त आपको अच्छा लग सकता है, पर अंत बहुत दर्दनाक होगा। क्योंकि आप जब सामने वाला इंसान अपना बिना हक लिए शांत बैठ गया है, क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? उसे हर वक्त हर पल अपने उस हिस्से की याद आती होगी, अपने उस ज़मीन की, अपने उस टुकड़े की याद आती होगी, भले ही वो कुछ भी कर रहा है। तो वो जो उसका रोज़ रोज़ का याद करना, और वो पीड़ा भगवान ऐसे शांति से कैसे सहने देंगे उसे? तो आप लोगों के लिए, मेल के लिए ख़ास तौर से बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत सी केसेस में फ़ीमेल भड़काती हैं कि ले लो, और बहुत से केसेस में खुद मेल ही कर लेते। तो दोनों लोगों को सुनने की ज़रूरत है। भाई भाई का हिस्सा कभी नहीं लेना, कभी नहीं। भले ही वो एक बीता की क्यों ना ज़मीन हो, भले ही वो 2 बीता की ज़मीन क्यों ना, अगर सामने वाला कह रहा है कि ये मेरा हिस्सा है, इसमें कोई किसी का हक नहीं है, तो आपका हक नहीं है उसमें। भले ही आपको कितना बुरा लग रहा है, आप ये मत सोचना कि मैं इसका हिस्सा लेके बहुत पूजा पाठ कर लूँगा, मैं इतने का दान कर लूँगा, मैं इतने का भंडारा कर लूँगा, कुछ काम नहीं आएगा।
कुछ काम नहीं आएगा, अंत समय कुछ काम नहीं आएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, सब जानते हैं पर अप्लाई कोई नहीं करता। भाई भाई का हिस्सा, बहन बहन का, किसी का हिस्सा ज़मीन का तो कभी मारना नहीं है। ज़मीन, खेत, जायदाद, पैसा कभी नहीं मारना। आप ये सोच लेना कि अगर आपने आज 100 रुपये मारे हैं, अगर आपने आज 100 रुपये मारे हैं, तो कल आपके लिए भगवान 1,000 का बिल तैयार करके रखा है कि आपको लॉस होगा। अब ये नहीं कि किसी ने आपने किसी के मारे तो वो मार लेगा, नहीं। आपकी बीमारी में जाएंगे, आपके एक्सीडेंट में जाएंगे, आपकी कोई चीज़ बेकार हो जाएगी घर की, उसमें आपको दुगने तिगने। और मेरी लाइफ के ही एक्सपीरियंस हैं, मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है। भले ही मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत है। एक हमारे आसपास में ही रहते थे एक कबाड़ी, तो वो मतलब हर किसी से उन्होंने उधार लेके रखा था। और लास्ट बार हमने उन लोगों को कबाड़ बेचा तो उन्होंने 1,000 रुपये नहीं दिए थे, सिर्फ 1,000 रुपये था, सिर्फ 1,000 रुपये नहीं दिए। और हम लोग जब भी उनसे जा रहे थे मांगने के लिए कि अंकल अब हमें दे दो, वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है दे देंगे दे देंगे, ऐसा करके करके मतलब 4 महीना हो गए, उन्होंने नहीं दिए। और ऐसा नहीं कि उनके पास रुपए की कमी है, बहुत करोड़पति है, विधायक हैं, वो विधायक थे, किसी पार्टी से ज्वाइन थे, पर उन्होंने 1,000 रुपये नहीं दिए। पर हम लोगों ने जितना बोला, जितना हो सका, फिर हमें भी बेकार लगने लगा कि 1,000 रुपये के लिए इतना क्यों जाना, तो हम लोगों ने बोलना छोड़ दिया। और वो बैठे रहते थे, देखते रहते थे, हम लोग मंदिर आते जाते थे, पर उन्होंने रुपए नहीं दिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है। और फिर आप बिलीव मी, विश्वास करो, 6 महीना नहीं हुए वो इंसान मर गया जिसने रुपए मारे थे। वो अच्छा खासा इंसान, अच्छा खासा, वो मर गया। वो बुढ़ा नहीं था, वो यंग थे, वो मर गए। और फिर बाद में पता चला कि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों से उधार लेके रखा था, लाखों रुपए उधार लेके रखा था। और फिर मतलब आप समझ नहीं सकते, उनका घर तहस नहस हो गया। उनके घर में रेड पड़ी, उनके घर में बेड में 40 लाख रुपए मिले, घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, 40 लाख रुपए वो पूरे उठा कर ले गए। उनके पापा की डेथ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हुआ। अब ये नहीं कह रहे कि उन्होंने हम लोग की 1,000 रुपये मार ली तो हमने कोसना दे दी, नहीं। वो पहले से ही लाखों रुपए उधार लेके रखे थे, पर दे नहीं रहे थे, पर वो कैपेबल थे देने के। जब आपके पास 40 लाख रुपए रखे हैं घर में, तो आप सबका उधार क्यों नहीं चुका रहे, इतना सारा लिए हैं। तो आपके लिए एक छोटी छोटी लाइफ की एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगे कि अरे भाई का ही तो मारा है, वो तो शांत हो गए, अब क्या ही करेगा, वो शांत हो गया, पर भगवान शांत नहीं हुए। भगवान ने आपके आगे के लिए बहुत बड़ा कुछ लिख के रखा है। अगर आपने गलत किया है, अगर आपने अच्छा किया है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा लिख के रखा है। शनिदेव एग्जैक्टली बहुत बहुत फेयर न्याय करते हैं, बहुत अच्छा न्याय करते हैं। आपके मतलब गूज बम्स आ जाएंगे अगर आप उनकी बातें समझोगे। अगर आपने अच्छा किया है तो वही जस्टिस होने वाला है आपके साथ। और आप लोगों ने अच्छा किया है क्योंकि ये पॉजिटिव वे में दिख रहा है। आप बहुत यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, या फायर साइन बहुत यहाँ पर है, तो आपके ज़ोडिएक साइन फायर साइन हो सकते हैं। या लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, एफर्ट्स डालने के बाद आप वेटिंग मोड में खड़े हो, वेटिंग मोड में खड़े हो कि रिज़ल्ट आएगा आएगा, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी, और बहुत ग्रोथ, बहुत मतलब एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट के साथ, ये जिस भी का भी वेट कर रहे हो। एंड बहुत से लोग बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को ध्यान में रख कर अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हर कोई मेरे पास अब नहीं आना चाहिए, हर कोई मुझसे अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब हर कोई डिज़र्व नहीं करता मेरी एक्सेस, हर कोई डिज़र्व नहीं करता मेरी लाइफ में एंटर होना। इस टाइप का बहुत लोग अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हर किसी के साथ आप अपनी फीलिंग्स या हर कोई आपके बारे में जाने ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी में चेंजमेंट आ रहा है,
पर्सनालिटी में एक मैसिव लेवल का चेंजमेंट आता हुआ दिख रहा है, और बहुत पैशनेट हो अपने काम के प्रति, बहुत पैशनेट हो, क्योंकि फायर बहुत है, फायर के बॉन्ड के कार्ड बहुत हैं जो कि एक फायर को बता रहे हैं कि अपने काम के प्रति पैशनेट हो, करियर ओरिएंटेड, बहुत बहुत फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर। एंड एस ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, यही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ये न्यू बिगनिंग हो रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इमोशनली, इमोशन के उसमें, एक सेकंड मेरी स्टोरेज फुल हो गया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये इमोशनल लेवल पे हो रहा है, आप समझ रहे हो, इमोशनल लेवल पे। एंड ये कार्ड भी आया एस ऑफ कप्स का कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इमोशनल लेवल पे, एक इमोशन में बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू बिगिनिंग। आपके सोचने समझने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बोलने का, आपका बात करने का, चीज़ों को लेके जो आपका पर्सपेक्शन है वो बहुत चेंज होने वाला है, देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत पीस आ रही, बहुत बहुत शांति, बहुत रिलीफ। और ये जो परिवर्तन आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है, आप खुद में महसूस करोगे, खुद में आप महसूस करोगे कि हाँ ये चेंजमेंट आ रहा है। और फाइनली बैलेंस आ रहा है, जगलिंग वाली जो भी सिचुएशन चल रही थी उससे आप निकलते हुए दिख रहे हो, इमोशनल ग्रोथ आ रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, यूनिवर्स का आपके ऊपर बहुत हाथ है, यूनिवर्स बहुत बहुत टेक केयर कर रहे हैं आपकी, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई निगेटिव सिचुएशन आपके पास आने ना पाए। ओके, तो ये कार्ड तो एक प्रपोजल को भी शो करता है कि कोई आपके टूवर्ड्स आ रहा है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने। एंड ये मतलब ये बताता है तो कोई और कार्ड था नहीं तो हमने ऐसा नहीं बताया, पर ये टू ऑफ कप्स आ गया है तो ये कंफर्मेशन कर रहा है कि, एंड ये किंग ऑफ कप्स भी आया तो ये बता रहा है कि कोई प्रपोज़ल आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं ये प्रपोज़ल मैरिज प्रपोज़ल ही हो, ये प्रपोज़ल एक एक कोई मदद, कोई हेल्प आती हुई दिख रही है, जो आपको कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है जो आपके आगे आने वाले वक्त में मदद करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपके करियर में कुछ ना कुछ जो आपने सोचा है करने के लिए वो मदद करेगा। एंड बहुत से लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल भी आ रहा है, बहुत से लोग देश के बाहर कहीं घूमने जाएंगे या घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वहाँ जाने की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड बहुत से लोगों के लिए जो मदद है वो इंटरनेशनल आएगी, यानी बाहर से, अदर्स कंट्री से आएगी। एंड कोई मदद आ रही है आपके लिए, कोई इंसान आ रहा है। एंड बहुत से लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, क्लियरली आता हुआ दिख रहा है, और इसमें भी डिवाइन आपके साथ है, इसमें भी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई दिक्कत है कि क्या ये मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, मतलब कुछ जगलिंग कर रहे हो, खुद ही में सोच रहे हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप टोटली डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप प्रोटेक्ट हो। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप निश्चित होके करो। द सन, आप एक चेंजमेंट को, एक ऐसी सक्सेस आ रही, सबसे पहले तो इनर चाइल्ड हील हो रहा है, सेल्फ लव, हम बता रहे हैं आप मैसिव लेवल का सेल्फ लव करने वाले हो, आप मतलब झूमने वाले हो, नाचने वाले हो, मज़े करने वाले हो, अपने आप को बिल्कुल एक बहुत 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 जॉयफुल एनर्जी में पाने वाले हो। और ये बहुत अच्छा है आपके, क्योंकि आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, तो आप ये अपना बोरिंग सा नेचर लेके तो न्यू फेज़ में एंटर नहीं कर सकते। द सन का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं करियर में एक ऐसी जीत, एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसी सक्सेस आ रही जैसे सूरज की किरणें अनंत होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई क्या देश क्या विदेश, कहीं ना कहीं आप इस लेवल की, वर्ल्ड वाइड लेवल की सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। द सन एक एक फ्रेश स्टार्टिंग एंड करियर में बहुत बड़ी सडन वेल्थ, सडन ग्रोथ को बता रहा है, एक बहुत बहुत मैसिव लेवल की ग्रोथ। और यूनिवर्स
यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं। एंड ये क्योंकि ये फेदर भी बताता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंड ये साल भी सन का है, तो सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर है। और 14 अप्रैल से सूर्यदेव सिंह राशि में बैठने वाले हैं और सिंह राशि में ही बृहस्पति देव भी बैठे हैं। तो करियर में जो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक मैसिव लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आपको सिंह राशि में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो हथौड़ा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। जितना ज़्यादा बृहस्पति देव की रेमेडीज़ कर सकते हो, जितने ज़्यादा सूर्य देव की, सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दो, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ो। और बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए येलो चीज़ें दान करो। येलो चीज़ें, केला हो गया, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, और हल्दी के पानी से नहाना शुरू करो, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर नहीं करना है। अभी बृहस्पति देव की एनर्जीज एंड सूर्य देव की एनर्जी जब अलाइन होंगी तो ये बहुत बहुत मैसिव लेवल की ग्रोथ लाएंगे। और ये दिसंबर तक होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको ये सिर्फ 6-7 ही महीने, जितने अभी महीने बचे हैं, बस उतने ही महीने करना है। और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल लोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी, मतलब नहाने के पहले जल्दी डाल लेना। क्योंकि इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मतलब रॉयल्टी, मनी के साथ आप एक रॉयल्टी को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब बहुत से लोगों का होता है कि रुपए तो मिल गए पर वो नेचर नहीं ला पाए, कि पैसा है तो व्यवहार भी वैसा हो, पर्सनालिटी भी वैसी हो, तो आप वो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी आपके पास आ रहा है। आप पैसा होने के साथ बहुत, आपकी आवाज़ बहुत पीस हो जाएगी, बहुत पीसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी, आपका नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फुलफिलमेंट आ रही है, एक फुलफिलमेंट आ रही है। एक रानी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और ये सब होकर भी आप बहुत विनम्र रहोगे, बहुत शांत रहोगे, अपनी ही मस्ती में रहने वाले, कोई ईगो नहीं मनी का, कोई घमंड नहीं पैसा का। सो इस टाइप की एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे जा रही है, इंट्यूशंस हाई हो रहा है, इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं। द टेम्परेंस में भी बता दें कि मतलब गॉड से अलाइन हो रहे हो। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिर्फ मांगो, महादेव कह रहे हैं कि सिर्फ मांगो, जो भी मांगोगे वो पूरा होगा। क्योंकि आपके जब इंट्यूशंस वाइब्रेशन हाई हो रही है तो आप पॉजिटिव की तरफ और जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ और जा रहे हो। तब आप मन में जो भी सोचोगे, जो भी थोड़ा सा भी कुछ सोच लोगे तो वो होने लगेगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कुछ भी उल्टा सीधा गलत ना सोचें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड महादेव का आशीर्वाद आप पर है, महादेव का आशीर्वाद आप पर है। हर कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, महादेव भी प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सच में लकी हो। आपको सच का एहसास, आपको इंट्यूशन आपके बहुत हाई हो रहे हैं, आप लोग जो भी देख रहे हो, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं, आपके वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं एंड ये इंट्यूशन हाई हो रहे हैं। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि कुछ गलत नहीं सोचना किसी के भी बारे में, क्योंकि आप गलत सोचोगे तो ये जो पावर दी जाती हैं ये उसी तरीके से ले भी ली जाती हैं। अगर आप इनका यूज़ गलत जगह करोगे और आप सोचो कि हम मतलब इसका बेकार करने में कर दें या इसके कुछ गलत सोचने में कर दें, तो फिर वो आपकी ले भी ली जाएगी। सो इसलिए अपने इंट्यूशंस का अच्छी जगह यूज़ करें, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करें। एंड अपनी ही भलाई कर ले, लोगों की ना कर पाए तो अपनी ही कर लें। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।